Welcome to Daily Current Affair. Today is 2nd of January 2023. The question is, SpaceX launched first 54 Starlink V version 2.0 satellite into that is B लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट में क्या किया है, SpaceX ने एक लॉन्च किया है इनकी फर्स्ट 54 स्टारलिंक का वर्जन 2.0 सैटेलाइट्स कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, तो SpaceX का एक लॉन्च व्हीकल है, उसका नाम है फॉल्कन 9। ठीक है, उसके थ्रू उन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में फर्स्ट 54 स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो है वो एडअप की है। ठीक है, ये जो सैटेलाइट्स हैं ये न्यू जनरेशन की सैटेलाइट्स हैं, वर्जन 2.0 की है और फिर जनरेशन सेकंड की है, मतलब कि जो लेटेस्ट हैं वो सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है ये SLC-40 लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया, जो कि कहाँ पे है, US का जो एयरफोर्स बेस है केप कैनावरल, वहाँ से ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये 60th सक्सेसफुल स्पेसएक्स का ये मिशन है। तो SpaceX के आज तक कितनी है, 3604 ऑपरेशनल स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं अर्थ के अराउंड। अब कुछ और क्वेश्चन है, लाइक आर्टेमिस नासा का मैंड मिशन है टू मून, चांद के लिए। डार्ट मिशन क्या था, टू प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स, तो ये मिशन भी नासा का ही है। मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर मूसे और हेलियोस्वार्म। ठीक है, ये टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ सन, सूरज की डायनामिक्स को समझने के लिए ये नासा का एक प्रोजेक्ट है। NROL-87 ये मिशंस ऑफ स्पेसएक्स का एक मिशन है जो कि US आर्मी के लिए इन्होंने लॉन्च किया था। इंडियाज सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8-लेन जुआरी ब्रिज ओपन्स इन। तो आपको पता है कि जो जुआरी है, जुआरी एक रिवर है। ठीक है, जुआरी रिवर जो है वो है कहाँ पे, गोवा में। ठीक है, उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया हुआ है। ठीक है, जो कि केबल स्टेड है, मतलब कि केबल के थ्रू इसको बनाया गया है। ठीक है, और ये सबसे लंबा, मतलब कि केबल स्टेड ब्रिज है, केबल के थ्रू बनाया गया दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है ये। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है वो है नर्मदा रिवर के ऊपर, अहमदाबाद मुंबई NH8 पे। ठीक है, और ये जो जुआरी ब्रिज है ये नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा को कनेक्ट होगा। ठीक है, NH जो 66 है उसके ऊपर ये बनाया गया है, जुआरी रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। और 2 विलेजेस हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक 2 विलेजेस है इसके एंड पे, उसका नाम है एगेसियम एंड कोर्टाली, उनको कनेक्ट करता है। गोवा बेस्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा किसने उसको इनॉग्रेट किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। हर घर जल उत्सव कहाँ पे मनाया गया, एट गोवा। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बिकम द कोविड फ्री, दैट इज़ गोवा, और दूसरी कौन सी है, मणिपुर। पहली इंडिया की हर घर जल स्टेट कौन सी है, दैट इज़ ऑल्सो गोवा। ओपन डेफिकेशन और 53rd IIFF जो अवार्ड्स हैं वो कहाँ पे हुए इस बार, दे आर ऑल्सो इन गोवा। हु लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर विद 25 करोड़ बजट, दैट इज़ तमिलनाडु। ठीक है, आपको पता है नीलगिरी ताहर ये इस तरह का हिरन की तरह होता है, हिरन नहीं होता पर ये हिरन की तरह इस एक जीव होता है। ठीक है, जो कि नीलगिरी में पाया जाता है। नीलगिरी कहाँ पे है, नीलगिरी है आपके यहाँ पे तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका की बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, ये इन तीनों में आता है नीलगिरी। तो वहाँ पे जो है नीलगिरी ताहर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या काफ़ी कम बची हुई है। ठीक है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट जो है इसके लिए पास किया है। ठीक है, किसके लिए, नीलगिरी ताहर जो कि स्टेट एनिमल भी है तमिलनाडु का। ठीक है, उनकी लाइफ को स्टेबलाइज करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ये पैसा जो है खर्च करेंगे। अब तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ तमिलनाडु। द सैनिटेशन वर्कर के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीमें बनाई है दे आर ऑल्सो मेड बाय तमिलनाडु। इंडिया की जो फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो कहाँ पे बना है, चेन्नई तमिलनाडु में। द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल स्कीम जो है वो दिल्ली मॉडल स्कूल के ऊपर आधारित है, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है। एनुम एजुथम स्कीम जो कि स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई से रिलेटेड है, यह है तमिलनाडु की स्कीम। फ्री मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्कीम
for the government school student, that is Tamil Nadu, who has been named as UP's first woman police commissioner at Noida। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो कि नोएडा में बैठेगी, ठीक है, नोएडा में उनको अपॉइंट किया गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है लक्ष्मी सिंह। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली IPS पुलिस कमिश्नर बनी है, कहाँ की? नोएडा की। और जो है ये रिप्लेस करेंगे आलोक सिंह को। आलोक सिंह यहाँ के पहले पुलिस कमिश्नर थे, अब कौन है? अब है लक्ष्मी सिंह, और ये पहली वुमेन पुलिस कमिश्नर है नोएडा की। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें हैं। नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर जो है यूपी में खुला है। तेराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे खुला है? दैट इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व, ठीक है, 54th, सॉरी ये 4th नहीं है, यस ये है 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, दैट इज़ रानीपुर यूपी, और यूपी का ये 4th है, ठीक है। और यूपी बिल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ अमृत सरोवर्स। पूरे ऑल इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा जो अमृत सरोवर है वो है यूपी के पास। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल भी यूपी ने लॉन्च किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 भी यूपी में होने वाली है। और तेराई एलिफेंट रिजर्व भी कहाँ पे है? यूपी में। विच स्टेट पुलिस निजात कैंपेन, ठीक है, कौन सी पुलिस का जो निजात कैंपेन है उसके लिए IACP 2022 का अवार्ड मिला है? वो है D, छत्तीसगढ़ पुलिस। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्या स्टार्ट किया था? उन्होंने स्टार्ट किया था निजात कैंपेन। निजात कैंपेन किसके लिए? ताकि जो ड्रग्स हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, इलिसिट जो लिकर लेते हैं, इलिसिट लिकर मतलब कि जो अल्कोहल वगैरह या दूसरे जो चीज़ें पीते हैं, ठीक है, एंटी ड्रग्स जो ड्रग्स वगैरह है वो लेते हैं, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने निजात कैंपेन जो वो स्टार्ट किया था, और काफ़ी हद तक उसने जो है वो काम भी किया। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, ठीक है, IACP, ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है USA में, ठीक है। तो उन्होंने ये अवार्ड दिया है छत्तीसगढ़ पुलिस को। अब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस के बारे में जानते हैं। ये 1893 को बनाया गया, और इसको पहले बोलते थे नेशनल चीफ ऑफ पुलिस यूनियन, अब इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके प्रेसिडेंट है सिंथिया E. रेनॉल्ड। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? दैट इज़ D, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, इसका जो इंस्टीट्यूट है उसको खोला गया है। इसको अगर हम बोलेंगे इसका नाम है DSPM निवास, ठीक है। इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और 7800 करोड़ रुपीज़ इसमें लगेंगे, और ये वर्चुअली इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। और ये किस लिए बनाया है? ये इसलिए बनाया है ताकि हम जो लोग हैं उनमें हाइजीन ला सकें, ठीक है, उनको स्वच्छता के बारे में पढ़ाया जा सके कि आप किस तरह से स्वच्छ रह सकते हो, आप सैनिटेशन वाला वर्क किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, और हमारी सोसाइटी को किस तरह से हम अच्छे रख सकते हैं, और हमारा जो पानी है उसको हमने क्लीन कैसे रखना है और उसको पीने लायक कैसे रखना है। तो ये सारी की सारी बातें कौन सिखाएगा? वो सिखाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर सैनिटेशन, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। द इंडियन आर्मी हैज़ हैंडेड ओवर फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउसेस फॉर सोल्जर्स एट विच सिटी? दैट इज़ अहमदाबाद। तो जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी जो पर्सनल्स हैं, उनके लिए फर्स्ट 3D जो प्रिंटेड घर हैं वो बन गए हैं, ठीक है। ये 3D प्रिंटेड घर हैं जो कि बनाए गए हैं, ठीक है। क्यों बनाए जाते हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं कि उनको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, ठीक है। इसमें पहले से ही जो है ये बड़े बड़े चीज़ें जो है ये पहले से बनी होती है, इनको बस इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। और ये कम टाइम में बनाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीप होते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस फॉर सोल्जर वो कहाँ पे बनाया गया है? अहमदाबाद कैंट में, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। Which state information commission is worst performing in RTI responsiveness? मतलब कि जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जिस तरह से हम लोग हैं, अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश नहीं है, गवर्नमेंट के जो काम है उससे हम खुश नहीं हैं, हमें लगता है कि ये करप्शन, तो हम क्या करेंगे? हम एक RTI डालेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर काम की पूरी जानकारी चाहिए कि कितना पैसा गवर्नमेंट ने कहाँ पे खर्च किया, ठीक है। तो उस तरह उसको बोलते हैं हम राइट टू
राइट टू इन्फॉर्मेशन। और सरकार को भी ये करना पड़ता है कि जो आपकी आरटीआई में एप्लीकेशन आई है उसका जवाब आपको पब्लिक को देना ही देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बैड, सबसे ज़्यादा बुरा जो जिसने परफॉर्म किया है वो है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के पास सपोज करो कि 100 केस आए थे, उसमें से 14 ही केसेस में उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है लोकल जो पब्लिक है उनको, ठीक है। यहाँ पे देखो 14%, यहाँ पे 23% महाराष्ट्र, 48% छत्तीसगढ़, 59% कर्नाटका, 67% बिहार, 68% मध्य प्रदेश, राजस्थान 68 और वेस्ट बंगाल 73। तो सबसे जो बुरी परफॉर्मेंस है वो है तमिलनाडु की, मतलब कि 100 में से 14 केसेस के ही इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है वो दी है लोगों को, ठीक है। इसमें से 10 ऐसे इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं, मतलब कि स्टेट्स हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी जानकारी, जितने केसेस उनके पास आए हैं, सपोज 100 केस आए हैं तो 100 के 100 के बारे में उन्होंने आरटीआई जो है लोगों को उपलब्ध करवाई। उनमें है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं त्रिपुरा, नागालैंड एंड सिक्किम। तो इस तरह की जो स्टेट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और सबसे बुरा किसने परफॉर्म किया है? तमिलनाडु ने, और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।